लोगों को सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से ये लोग बेहतरीन कर रहे हैं। और अभी मैं एक सेशन करने वाला हूँ संडे को। संडे को क्या होगा, कुछ अचीवर्स आएंगे यहाँ पे, कैसे V1 बन रहे हैं लोग, किस तरीके से काम करके V1 बन रहे हैं, V2 बन रहे हैं, V3 बन रहे हैं। सो वहां पे आपको लीडर्स का एक लीडर्स वर्कशॉप होगा, जहां पे हम लोगों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उनके सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने वर्क किया है। आप जैसे चेक करेंगे, जैसे इस वॉलेट के अंदर आप देखिए, D5 डिटेल्स आपको नजर आ रहा है। D5 डिटेल्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डिटेल्स, जिसमें ओरिजिन आपको दिख रहा है, टोटल वैल्यू दिख रहा है, जो भी इसके अंदर LGNS पड़े हैं उसका वैल्यू आपको दिख रहा है। और स्टेक के नीचे आप देखिए सप्लाई दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। सो सप्लाई आपको दिख रहा है 168.167, और नीचे सप्लाई दिख रहा है जिसमें 1.4639 है। तो ये क्या है, ब्लॉकचेन के थ्रू ही यहाँ पे सप्लाई है, क्योंकि आपको ही पता है ये सप्लाई कहाँ से दिखेगा, ब्लॉकचेन के थ्रू दिखता है। तो ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पे D5 डिटेल्स शो करता है। बाकी जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं होते हैं वो वहाँ पे डिटेल्स आपको शो नहीं करता है। सो चलिए हम आगे डिस्कवर पे चलते हैं। डिस्कवर पे जैसे ही आप जाते हैं, डिस्कवर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे ओरिजिन जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनका रेफरल लिंक हमें लेना होता है। और रेफरल लिंक लेने के बाद में हमें साइन बाय वॉलेट करना होता है। सो जैसे ही आप साइन बाय वॉलेट करेंगे आप, एक मिनट, मैं थोड़ा वाईफाई ऑन कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से। एक मिनट कट करके मैं फिर से वापस करता हूँ, क्योंकि इस सिस्टम में काम करने के लिए थोड़ा प्रॉपर नेटवर्क चाहिए होता है। और वो नेटवर्क अगर सही से ना रहे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। चलिए आप सीधा सीधा यहाँ से हम चेक करते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय करने के लिए हमें क्या करना होता है। जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15.076। और यहाँ पे डाई आप जैसे बनाते हैं तो उसमें 5% आपको चार्ज करता है, जो आपको दिख रहा है 15.030। तो ये जैसे आप स्वैप करेंगे यहाँ पे ये डाई बन जाता है, तो इजिली आप कर पाते हैं। सो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए आगे हम मैं बात करूंगा स्टेक के बारे में। स्टेक के बारे में भी आपसे डिस्कस हुई थी लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था स्टेक के बारे में कि ये जो आपको स्टेक के नीचे जो 2 आवर्स 49 मिनट टू नेक्स्ट रीबेस जो दिख रहा है, ये रीबेस होता है जो हर ये $4 के प्राइस पे आया। ये आज के टाइम पे कितना हो गया, एक LGNS अगर $4 पे एक LGNS खरीदा होता तो एक LGNS 48 LGNS हो गया होता आज के टाइम पे 48.50। 0.50 इसको आप कर लें। अगर आज का जो प्राइस है वो कितने का है, 15 पॉइंट समथिंग कुछ डॉलर का है, $15 ही हम पकड़ के चलते हैं। अब ये $727 हो गया होता, इसको आप डिवाइड कर लीजिए $4 से, तो कितना गुना हो गया, ये आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं मुझे, या ये मैंने सही किया या गलत किया है, आप मुझे चैट बॉक्स पे बताइए प्लीज। मैं आपका चैट बॉक्स में चेक करूंगा। सो आप देखिए, बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं, बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं कि सर प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो रहा है, धीरे धीरे प्राइस नहीं बढ़ रहा है। सो प्राइस बढ़े ना बढ़े कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा हमेशा आप देखिएगा ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए हमारा टोकन बढ़ रहा होता है। और जब ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए हमारा टोकन बढ़ता है, तो जैसे जैसे ऑटो कंपाउंडिंग होगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और वो धीरे धीरे करके आपका पोर्टफोलियो बड़ा बनाता जाएगा। फिर जिस भी प्राइस पे हो आपको उस प्राइस पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे एस्टिमेटेड कैलकुलेटर दिया हुआ है, इसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम है, जिन्हें भी करना है। जैसे हम लोगों को बताते हैं कि 100 LGNS आपको बाय करने हैं, जैसे आप 100 LGNS बाय करते हैं, अगर एक महीने में आप देखते हैं तो एक महीने में कितना होता है, 130 LGNS होता है। मैं हर मीटिंग में आपको बताता हूँ कि आपको ब्रेक इवन भी करते चलना है। आप जैसे देखिए 130 LGNS है, वन जो भी इसका प्राइस आया, जैसे $15 के प्राइस पे आया। सो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, या आपको ही मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग हैं इसके अंदर सिंपल सा आप देखिएगा कि आपके पास में 100 पेन चल नहीं रहा है मेरा।
मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, पेन चल नहीं रहा। जैसे 100 LGNS है, ये 100 LGNS आपको 30 LGNS बना के देता है, 30 हमेशा बना के देगा हर महीने का। तो जब 130 हो जाएगा तो आपको 30 सेल कर देने हैं। अगर आप ब्रेक इवन करना चाहते हैं 30 सेल कर दीजिए जिस भी प्राइस में मिले। अगर मान लेते हैं नेक्स्ट मंथ अगर $15 का ही प्राइस है तो $15 पे ही आप सेल करेंगे, तो $450 होगा। दूसरे मैंने ये 100 LGNS आपके पास में है, ये 30 LGNS फिर से आपको ऑटो कंपाउंडिंग से मिले। और जैसे ही ऑटो कंपाउंडिंग से मिले आपको फिर से 30 सेल कर देना है जिस भी प्राइस हो। जैसे $15 का प्राइस में आपको मिला, $15 का प्राइस, तो फिर से $450 आपके बाहर आ गए। उसके बाद अगले महीने फिर आप देखेंगे कि ये 100 LGNS आपके पास में है, इसको फिर से ये आपको 30 करके देगा। मान लेते हैं कि इस हमको सेल करना है, जैसे बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे थे कि सर सेल कैसे करेंगे हम, तो वापस बाई पे जाना है। अब एलजीएनएस जैसे है यहाँ पे है, एलजीएनएस को आपको मैक्स करना है, और मैक्स करके आपको इसको स्वैप करना है। आप जैसे ही स्वैप करेंगे, आप यहाँ पे स्वैप करेंगे, स्वैप करने के बाद में आपको यहाँ पे एक्सेस के लिए आएगा। इस पता नहीं नेटवर्क इशू है, मैं एक बार चेक करता हूँ बिटगेट वॉलेट के ऊपर। आप जैसे ही आप इसको चेक करें, आप स्वैप करेंगे, स्वैप हो जाएगा, डाई बन जाएगा। डाई से फिर आप यूएसडीटी बना लीजिए, या फिर जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं। सो बहुत इजी तरीके से यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म स्टेक। हाँ, आगे स्टेक के बाद लॉन्ग टर्म स्टेक। तो लॉन्ग टर्म स्टेक के बारे में अभी जानना जरूरी नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेक के ऑफर्स अभी खत्म हो गए। सो बॉन्ड, तो पहले जैसे पहले के टाइम पे बॉन्ड जो होते थे वो एक एक नॉर्मल बॉन्ड होता है, और दो और एक जो बॉन्ड होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक है लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड और एक है लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड। तो जैसे ये नॉर्मल बॉन्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए नॉर्मल बॉन्ड पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड पे प्राइस कितना है, $91 का है, आरवाई कितना है, -$83 का है। क्योंकि यहाँ पे 5 डेज के लिए लॉक होते थे। लेकिन जब से लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड और लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड, मतलब स्टेबल और एलपी बॉन्ड आया है, तब से इस बॉन्ड का कोई भी काम नहीं है, तो हम यहाँ से बाय नहीं करते। यहाँ से कुछ भी बाय नहीं करते क्योंकि आरवाई 18%। और आप एलजीएनएस का प्राइस देखिए, यहाँ से अगर बाय करते हैं तो $92 का आपको एक पड़ता है। सो ये हमारे लिए सही नहीं है, यहाँ से किसी को भी बाय नहीं करना, इसका काम अभी नहीं है। तो जैसे लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड से हम बाय करते हैं, जैसे देखिए ये लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। तो जैसे ही लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड आप ओपन करते हैं तो ये धीरे धीरे करके देखिए ओपन होगा। जैसे अभी कितना 360 डेज में आपको 10% आपको आरवाई मिल रहा है। आरवाई का मतलब है कि 10% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। और यहाँ से खरीदते हैं आप, इस तरह इतना खरीद सकते हैं। ये दिख रहा है आपको 240 डेज में आपको दिख रहा है 8.45%। और एलपी बॉन्ड यहाँ पे, सॉरी, हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 120 डेज के लिए आपको 4% मिल रहा है, और 60 डेज के लिए 3%, और 15 डेज के लिए -2.69%। तो अभी क्या ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड है? हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ना उसको ट्रेंड के ऊपर ही किया गया है। सो मैं इसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा एक बार डिस्कस करूंगा। आप इसको कोशिश करिएगा समझने की, क्योंकि मैं मोबाइल पे कर रहा हूं तो थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, बट कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की। देखिए, जब भी हम बाय करते हैं दो तरीके से बाय करते हैं। पहला तरीका है ओपन मार्केट का। ओपन मार्केट मतलब क्विक शॉप, इसको हम क्विक शॉप भी बोलते हैं। सो ओपन मार्केट में ट्रेजरी बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड में कब डिस्काउंट आता है, वो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे डिस्काउंट मिलते हैं। तो जैसे आप ओपन मार्केट से आप खरीदते हैं, जैसे सपोज करिए $25 का प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो एक तो हो गया है ओपन मार्केट से खरीदते हैं जैसे क्विक शेप से। दूसरा हम बॉन्ड के मैकेनिज्म से खरीदते हैं, बॉन्ड से। ये बॉन्ड हो गया। तो बॉन्ड भी देखिए दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है एलपी बॉन्ड, ये जो लेफ्ट में मैंने जो लिखा है आपको, ये एलपी बॉन्ड है। और ये ट्रेजरी बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड। ठीक है। अब ट्रेजरी बॉन्ड ये कैसे काम करता है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है जो अप ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड होता है जो बिल्कुल साइडवेज चल रहा होता है, दूसरा ट्रेंड जो होता है वो डाउन ट्रेंड होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे अप ट्रेंड जब भी हो मार्केट में, ओपन प्राइस, अगर ओपन मार्केट में प्राइस बढ़ गया, जैसे $25 के आसपास का है, तो ये अप ट्रेंड हो गया। तो जब अप ट्रेंड कैसे आता है, कोई भी टोकन जब ऊपर क्यों जाता है, जब सप्लाई कम होती है, जब सप्लाई कम हो जाती है डिमांड बढ़ जाता है। तो मार्केट में जैसे ही डिमांड बढ़ता है मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। और जब मार्केट में कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, आपको बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट मिलते हैं
और किसमें, ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट मिलते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर। और सपोज ट्रेजरी बॉन्ड में आपको $20 का मिल रहा हो, $22 का मिल रहा हो, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, $20 का मिल रहा हो, तो ये हर मीटिंग में आपको बताता हूं कि ये जो बॉन्ड जो होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड, बिल्कुल एक फेडरल बैंक जैसा होता है। फेडरल बैंक में क्या होता है, फेडरल बैंक में जितना भी हम उसके रिजर्व के अंदर जितना गोल्ड रखते हैं, उसके पैरेलल मनी प्रिंट करती है, वो मनी इश्यू करके देती है। सो उसी के तरीके से सेम उसी तरीके से ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर जितना आप यूएसडीटी डालते हैं, ये डीटी है यूएसडीटी, आप इसको कोशिश करिएगा समझने का, यूएसडीटी उतना ही एलजीएनएस मिंट करती है, एलजीएनएस मिंट करके देती है। अब सपोज करिए कि हमने कितने का खरीदा, 100 यूएसडीटी का खरीदा, तो मिंट कितना हुआ, 100 एलजीएनएस मिंट हुआ। अब $20 के प्राइस से अब आपने प्राइस तो $20 के ही प्राइस से लिया, $100 का लिया, तो आपको कितना मिल जाएगा, 5। लेकिन मिंट होगा कितना, 100। तो बचा 95 कहाँ गया, तो ये 95 जो है ना, ये फ्री रिस्क एसेट में चला जाता है। और यही फ्री रिस्क एसेट से 0.2% से लेके 0.4% का हमको आरवाई मिलता है। और ये हर 8 घंटे के अंदर मिलता है, यहीं से जनरेट होता है, ये ट्रेजरी है। दूसरा, ये कब काम करता है, जब जब अप ट्रेंड हो, अपेन मार्केट में ऊपर, मतलब अप ट्रेंड का जब टाइम हो, तब ये काम करता है। अब सपोज करिए कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, डिमांड और सप्लाई है, उसके बावजूद भी मार्केट में तेजी नहीं है, तब आपको ये एलपी बॉन्ड में डिस्काउंट आ जाता है। जब हम एलपी बॉन्ड से खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा 50% का रेशियो, और 50% का रेशियो होता है, जितना भी हम खरीदते हैं 50% वो एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाता है, और 50% ये डाई में कन्वर्ट हो जाता है, और एलपी बॉन्ड के अंदर ये चला जाता है, जिससे हमारी लिक्विडिटी आज के टाइम पे बढ़ रही है। और जो तीसरा ट्रेंड होता है, वो डाउन ट्रेंड होता है। तो डाउन ट्रेंड कब होगा, डाउन ट्रेंड तब होता है जब मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड की कमी है। सो डिमांड की कमी है और सप्लाई बढ़ गई है, तो आपको इन बॉन्डों में कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। जैसे अभी आप देखिए, बॉन्ड में कुछ ज्यादा फर्क डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इस बॉन्ड में आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। फिर आपको क्या करना होता है, ओपन मार्केट से आपको खरीदना है। जैसे ओपन मार्केट जो मैंने आपको बताया, क्विक शॉप के जरिए आप अभी बाय करने का समय है। अब चलिए हम इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप आ गए, तो यहाँ पे आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि पहला चीज, 360 डेज के लिए अगर हम खरीदना चाहें, तो देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। जैसे आप $100 का आप बाय करना चाहते हैं, $100 का। सो पहले इसको अप्रूव करना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ, हाँ ठीक है, आ गया। जैसे $100 का अगर अभी हम बाय करते हैं, तो कितना मिल रहा है, मिनट्स, मैं आपको पूरा पूरा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। अगर हम $100 का बाय करते हैं, तो अभी हमें कितना मिल रहा है, 7.3267 मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, 7.3267। और इसको अगर हम मार्केट से खरीदते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, तो हमें कितना मिलता है, ओपन मार्केट से हम खरीदते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाके बाय पे, आप $100 का आप बाय करते हैं, डाई पे आप जाना है, आपको सीधा 100 लिखना है। तो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 6.61, 6.61 मिल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, स्टेक पे अगर हम इसको डालते हैं, स्टेक के ऊपर हम डालते हैं, अगर इसको 7.32 और इसको 1 साल के लिए हम करते हैं, तो 183 हो रहा है, 183 एलजीएनएस हमको मिल रहे हैं। और ओपन मार्केट से हम खरीदते हैं, तो कितना हो रहा है, 6.61। 1 साल के लिए आप देखते हैं, 165 हो रहा है। लेकिन अभी देखिए, डिस्काउंट आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे 183 आपको मिल रहा है, बट आपको परसेंटेज कम मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपका कैपिटल ये लॉक है, लॉक हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे तुरंत आप निकाल नहीं पाएंगे, और बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अगर ओपन मार्केट से खरीदते हैं, तो इसको आप निकाल पाते हैं। एलपी बॉन्ड के अंदर, ये एलपी बॉन्ड के अंदर हो रहा है, ये जो कैलकुलेशन हमने किया एलपी बॉन्ड से किया। फिर भी आपको एलपी बॉन्ड के अंदर कुछ प्रॉफिट है, आप चाहें तो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और बाय करेंगे तो हमारी लिक्विडिटी को स्ट्रेंथ मिलेगा, लिक्विडिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। दूसरा जो आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड आप देखते हैं, जैसे एक है हमारा स्टेबल बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड ही हमारा ट्रेजरी बॉन्ड होता है। अब इस पर ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर अब चल के देखें, तो ट्रेजरी बॉन्ड में आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे लगभग लगभग सेम आपको मिल रहा है, 10.28%।
और 240 डेज में 9%, 120 डेज में 5%, 16 डेज में आपको 3%, और 30 डेज में -25.36%। सो ये हमारे लिए बेटर अभी नहीं है। हमें कहाँ से बाय करना है? हमें ओपन मार्केट से बाय करना है, और ओपन मार्केट से जब हम बाय करेंगे तो हमारा प्राइस बिल्कुल ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी हम डाउन ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं, डाउन ट्रेंड में है। सो ये इस तरीके से आप इन इन दोनों चीजों को कर पाते हैं। आपको जब भी देखना है कि आपको कहाँ से बाय करना है, कहाँ से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जब भी अप ट्रेंड में आप जाएंगे, अप ट्रेंड जब हो जाएगा तो आपको देखेंगे, आप लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड में आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और जब भी मार्केट साइडवेज होगा, तब आपको एलपी बॉन्ड के अंदर आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब ये देखिए आगे नीचे, ये रिवॉर्ड पूल है हमारा। सो रिवॉर्ड पूल क्या है? ये रिवॉर्ड पूल फोमो पोर्ट है, फोमो पोर्ट। जैसे ये तीन तरीके के फोमो पोर्ट होते हैं, जैसे आप देखिए आवरली प्राइस रैंकिंग दिख रहा है, वीकली रैंकिंग और मंथली रैंकिंग। तो ये फोमो पोर्ट क्या होता है? लॉटरी वाला, आप सभी लोगों को पता है। अब ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होता है? जैसे आप लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, व्हेन द बोनस पूल अमाउंट रिच 20,000 डाई, ऑल बाई ऑर्डर हैसेस विद ए ट्रांजेक्शन अमाउंट of more than 100 die in the last 2 hours will be entered into the bonus pool database, and 10 transaction hashes will be randomly select एज द पीरियड्स विनर। तो ये कहता है आपको $20,000 जब होने वाला हो, उस समय आपको 100 डॉलर का, 100 डाई का आपको बाय करना होता है लास्ट 2 आवर्स के अंदर। जब भी ये बीस बीस हजार होने वाला है, उससे 2 घंटे पहले। तो ये रेंडमली आपको सिलेक्ट करेगा, आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको सिलेक्ट करके आपको विनर बनाता है। सो ये आने वाले वक्त में, जब स्टार्ट किया था, तब ये 7 दिन, 8 दिन में, 9 दिन में एक बार होता था ये फॉर्म रिपोर्ट। लेकिन आज के टाइम पे आप देखिए, आज के टाइम पे 4 से 5 बार हो जाता है फोमोपोट। और मैं आपको बता दूं, ये एक फोमोपोट कंप्लीट होने में 11 लाख डॉलर जब बाय होता है, 11 लाख डॉलर जब, सॉरी, सेल होता है, तो एक बार फोमोपोट ये ओपन होता है, क्योंकि उसका 2% आप निकालेंगे तो लगभग 20,000 के आसपास में होता है। सो ये अभी के टाइम पे 4-5, जैसे आपको यहाँ पे 3 ही दिख पाता है, लेकिन ये आज के टाइम पे 4 से 5 बार ये फोमोपोट होता है, और बहुत सारे लोग इस फोमोपोट के विनर होते हैं। सो आप भी यहाँ पे अपना लक आजमा सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है फोमो कोड, और 214 $214 आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये रेस्ट, जैसे आप देख पा रहे हैं, डिस्टेंस टू ड्रॉ अमाउंट, ये $19,785.64, ये आपको दिख रहा है। ये जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होने वाला होगा, सो उस वक्त पे आपको दिखेगा। इसके बाद ये वीकली रैंकिंग है। सो वीकली रैंकिंग में वीक में एक बार होता है, जब 50,000 के ऊपर यहाँ पे चला जाता है। जैसे अभी देखिए, इस वीक के अंदर कितना चला गया? तो $260,000 इस वीक के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे 30 लोगों को मिलता है। बस आपको करना क्या है? $100 का ही आपको इस वीक के अंदर बाय करना है। और कहाँ से करना है? हाँ, ये यहाँ पे ज्वाइन लकी हैश। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। वीकली में आपको, वीकली में क्या करना है? जैसे यहाँ पे आप देखिए, ज्वाइन लकी हैश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये ऐसा आ जाएगा। आपको क्या करना है? $100 का बाय करना है। जैसे $100 आपने यहाँ पे डाला, आप $100 डालेंगे, आप 101, 102 डाल लेना है हमें, 101 या 105 आप कर लीजिए, 105। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे इसको लॉग इन करते हैं, मतलब आप जहाँ पे इनसफिशियंट डाई बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्वैप करना। स्वैप, अगर आपके पास डॉलर होगा या मतलब डाई होगा, तो आप स्वैप का ऑप्शन आएगा, बस आपको स्वैप करना है। जैसे ही एलजीनस में स्वैप हो जाता है, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका ये स्टेक में चला जाएगा वो, और अनस्टेक बैलेंस में दिखेगा। जैसे आप जो आप स्वैप करेंगे, वो अनस्टेक बैलेंस में दिखेगा। आप चाहें तो इसको वापस बाय पे जाके, आप वापस बाय पे जाइए, और यहाँ पे उसको वापस आप अगर आपको डाई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डाई में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे मैक्स करके आपको स्टेक एलजीएनएस कर देना, आप स्टेकिंग पे चला जाएगा सीधा सीधा। ठीक है। सो ये आपका क्लियर हो गया रिवॉर्ड पुल। अब ये वीकली वाला जो है, वीकली वाले में क्या करना है? बस वीकली वाले में भी सेम प्रोसेस करना है उस वीक के अंदर। और यहाँ पे आप देखिए, तो 30 लोगों को यहाँ पे मिलता है, और 30 लोगों को इधर मिलता है, आप जैसे देख पा रहे हैं। हर वीक ये कंप्लीट होता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो पहले वाले बंदा है, जो पहला विनर है, उसको 5,500 जीरो मतलब 8, ये आपको यहाँ पे मिला।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोमो पोर्ट पोर्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर ये मंथली रैंकिंग है। मंथली वाले में महीने के अंदर अभी जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 लाख इस पूल के अंदर आ चुका है। सो इसमें भी आपको बस महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है, यहाँ से ज्वाइन लकी हैसे से। और देखिए जो पहला जो बंदा है जिसका ट्रांजेक्शन, ये पहला वाला जो रिवॉर्ड उसको मिलता है जिसका ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा होता है। सो लास्ट मंथ ये आप देखेंगे तो 1,32,800 डॉलर किसी को मिले हैं। सो इतना बड़ा फॉर्म वोट यहाँ पे मिला है। और इसके पिछले वाले में देखेंगे तो 99,200 के करीब करीब कुछ था। हाँ, 99,200। इसके आगे आप पीछे देखेंगे तो 46,400। सो ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप इसको आप चेक कर सकते हैं आप कि कितना बड़ा ये लॉटरी यहाँ पे हुआ है। और देखिए कितना राउंड हुआ है, 13 राउंड हुआ है। आप सोचिए, 13 राउंड हुआ है। चलिए हम इसको देखते हैं। अगर आवरली वाला देखेंगे आप, सो आवरली के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। 1 मिनट। सो आवरली में देखेंगे 5 5 5 राउंड। आप इसको इंटू कर लीजिएगा जितना होता है 20,000 डॉलर। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, कोई छोटा मोटा ट्रांजेक्शन नहीं है। इतना ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो चुका है सिर्फ लॉटरी में, फोमोपोर्ट में इस सिस्टम ने बांट दिया है। सो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। फिर ये है रिवॉर्ड पूल के नीचे, ये दाव रिवॉर्ड है। सो दाव रिवॉर्ड मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा। 1 मिनट, मैं फिर से इसको एक बार कट करके देखता हूँ। नेटवर्क की इश्यू के कारण हो सकता है ये। मॉर्निंग के टाइम पे भी ये इश्यू हो रहा था। एक बारी मैं बिटगेट के ऊपर चेक करता हूँ। सो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस ये ID V2 है और इसमें आपको दिख रहा होगा ये। तो आपको यहाँ पे 3 लेग के अंदर ही आपको काम करने होते हैं। 3 स्पॉन्सर के नीचे आपको काम करना है। और बाकी आपको स्पॉन्सर कर लेने हैं 15 स्पॉन्सर। जो लोग काम नहीं करते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। 1 मिनट, सॉरी, ये तो ओपन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, ये जो दाव है, दाव रिवॉर्ड है। आपको दाव रिवॉर्ड आपको तब मिलेगा जब आप V1 एंड अबव होते हैं, आपको दाव रिवॉर्ड यहाँ से मिलता है। और दाव रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा अच्छा इनकम यहाँ पे लोगों को मिलता है। सो जैसे आप दाव के बाद में आप यहाँ पे इनवाइट सेक्शन पे जाते हैं। सो इनवाइट सेक्शन पे आपको क्या मिलता है, एक बार मैं फिर से इसको कनेक्ट करता हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये ओपन हो गया अभी। सो यहाँ पे जैसे देखिए, मैं दाव रिवॉर्ड के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था। तो दाव रिवॉर्ड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपको मिलता है। जैसे इस वॉलेट के अंदर आप देखिए, जैसे ये 174 में 29,000 प्लस, मतलब के डॉलर पड़े हैं, मतलब 1945 LGNS यहाँ पे पड़ा है। और इसके नीचे वाले में आप देखिए 1,478.48 LGNS है। और इसके नीचे इस तरीके से हैं। तो आपको क्या करना है, 3 लेग के अंदर ही फोकस करना है, 3 स्पॉन्सर के नीचे ही काम करना है, चौथा पांचवा में काम बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 स्पॉन्सर के नीचे आपको काम करने हैं। और 3 स्पॉन्सर के नीचे आपको काम करके करना है। अगर आप यहाँ पे ये जो 50-50,000, ये तीनों जैसे 29, 22 और 39 ये जो दिख रहा है, जैसे जैसे ही 50-50,000 जैसे ही हो जाता है, यहाँ पे आपको जो नॉर्मल, जहाँ पे V0 दिख रहा है आपको, वहां पे V1 आ जाएगा। और V1 आ जाएगा तो आपको दाव रिवॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सो आप यहाँ पे अपना दाव चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनवाइट है, इनवाइट सेक्शन है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में जो दिख रहा है नंबर ऑफ वैलिड नोड। नंबर ऑफ वैलिड नोड का मतलब होता है कि आपने जो भी स्पॉन्सर किया है, $100 के ऊपर का जो स्पॉन्सर है वो होना चाहिए। और करेंट स्टेक में आपने जितना भी स्टेकिंग किया है, यहाँ पे ये दिखता है। आई बटन पे इसका वैल्यू भी नजर आता है। जैसे इसके अंदर देखिए इतना है, इतने डॉलर का वैल्यू है। सो ये वैल्यू भी दिखता है। मिनिमम स्टेकिंग जो है, इसका मतलब होता है कि 6.66 आपके वॉलेट के अंदर
अगर वैलिड नोड चाहते हैं आप, तो वैलिड नोड मिनिमम जो है 6.666 होना चाहिए, तभी ये वैलिड नोड काउंट होता है, अदरवाइज काउंट नहीं होता है। और ये स्पाइडर वेव रिवॉर्ड आता है, जो भी इनकम, जो जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेफरल सॉरी लेवल इनकम, जो लेवल इनकम हमारा स्पाइडर वेव रिवॉर्ड है, जो 0.9968 यहाँ पे ये दिख रहा है, ये यहाँ पे हम नीचे आ पाएंगे। हाँ, तो ये आप रेफरर देख रहे हैं, आप रेफरर का मतलब होता है जिन जिन आपको, आपके जो अपलाइन है, जिन्होंने रेफर किया, ये उनका एड्रेस होता है। और आपका जो रेफरल होता है, यहाँ से कॉपी करना होता है हमें। सो यहाँ पे जैसे ही आप ही कॉपी करते हैं और आप किसी को सेंड करते हैं, और उसके बाद फिर आपको उनको रेफर करना होता है। और आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, डायरेक्ट पुश इनविटेशन 15, इसका मतलब ये होता है कि अभी इस वॉलेट के अंदर 15 स्पॉन्सर किए गए हैं, लेकिन $100 के ऊपर 7 लोगों का ही एक्टिव है, या फिर 7 लोग ही हैं जो $100 के ऊपर है, 7 स्पॉन्सर हो चुका है, ये दिखाता है। टीम मेंबर यहाँ पे 198 दिख रहा है, ये 198 टीम मेंबर है। टोटल स्टेक, यहाँ पे टोटल स्टेक दिखता है इसके नीचे 59,188 ये डॉलर दिख रहा है। अगर आप एलजीएनएस देखेंगे तो 3,926 एलजीएनएस इसके अंदर हैं। सो यहाँ पे आपको पहला लेवल आपको मिलता है, जैसे नीचे आप देखिए टोटल एलपी बॉन्ड और टोटल स्टेबल बॉन्ड, तो किसी ने स्टेबल बॉन्ड खरीदा है $40 का, ये आपको दिखेगा। सो इनविटेशन लिस्ट में आप देखेंगे तो लेवल 1 ही आपको दिखता है, यहाँ पे लेवल 1 में जो लोग रहेंगे वही आपको दिखेगा, बाकी आपको खुद उनके नीचे ट्रैक करना होता है। ये माई वेब रिवॉर्ड जो होता है, आपको हर 8 घंटे के अंदर, जैसे लेवल इनकम जो मिलता है ना हर 8 घंटे के अंदर, सो ये है लेवल इनकम, जो हर 8 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे दिखता है। इसे हमें क्या करना होता है, टरबाइन करना होता है। सो यहाँ पे देखिए टरबाइन लिखा हुआ है, आप इसको जैसे टरबाइन आप करेंगे, आपको क्या करना है, ऐसे करके टरबाइन करने होते हैं, आपको पासवर्ड डालना होता है। अब जैसे ही आप इसको टरबाइन करते हैं, ये देखिए ये कहाँ जाएगा, ये पेंडिंग है, ये 0 हो जाएगा थोड़ी देर में। ये कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, या टोकन पॉकेट सही से काम नहीं कर पाता है। सो आप भी बिटगेट वॉलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिटगेट वॉलेट फास्ट है थोड़ा। या चलिए मैं आपको, जैसे ही इसको टरबाइन करेंगे आप, ये टरबाइन पे चला जाता है, नीचे एक कॉलम है टरबाइन, जैसे यहाँ पे टरबाइन पे अभी 0 0 दिख रहा है। 1 मिनट, ये बहुत इश्यू करता है। नोट क्लेमेबल मतलब क्लेम हो चुका है, हाँ। सो थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे आप टरबाइन पे जाते हैं, यहाँ पे ये आ चुका है 0.9982 एलजीनस। सो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इतना ही डाई, इसके बराबर का हमें डाई डालना पड़ता है। इसके बराबर का जैसे ही हम डाई डालते हैं, इसको टरबाइन हमें करना होता है। सो चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। क्या करना है आपको, पहले जैसे 0.9982 है, तो इससे थोड़ा सा, इससे 5% एक्स्ट्रा थोड़ा सा आप अनस्टिक करिए, या फिर आपके पास में डाई है तो डाई से आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, स्टेक पे जाना है, और उतना आपको अनस्टेक करना होता है। सो मैंने पहले से ही, आपने अनस्टेक किया हुआ है, आप देखिए वन वन अनस्टेक है, तो यहाँ पे पहले आपको जाना है बाई पे। और जैसे ही बाई पे आप जाएंगे, अनस्टेक करने के बाद आपको बाई पे जाना है। क्यों? क्योंकि आपको डाई बनाने हैं, उसको निकालने के लिए आपको डाई चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलजीएनएस से मैं डाई पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैक्स करना है, और मैक्स करने के बाद में यहाँ पे स्वैप करना है। अब इसको जैसे ही स्वैप करेंगे, 1 मिनट, ये डाई बन चुका है। सो आप जैसे देख रहे हैं ऊपर में 15 डाई बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, वापस टरबाइन पे जाना है, और टरबाइन पे जा करके इसको मैक्स करना है। ये वॉलेट बिल्कुल स्लो है।
हाँ, सो आपको यहाँ पे मैक्स करना है। जैसे आप मैक्स करते हैं, मैक्स जैसे आप करेंगे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.9982, सो थोड़ा रह गया 0.9972। आपको फिर पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन करना है। जैसे आप पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन करेंगे, आप इसको 24 आवर के लिए ये लॉक हो जाता है। 24 आवर के बाद इसको हम क्लेम करते हैं। सो देखिए, ये क्या हो गया। ये थोड़ा लेट स्लो कर रहा है, ये वॉलेट ही थोड़ा स्लो चल रहा है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है, 23 आवर 59 मिनट के लिए यहाँ पे ये साइलेंट हो गया। इसको फिर 24 आवर के बाद हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे अभी आप नीचे देख रहे हैं, 24 आवर 35 मिनट में हम इसको क्लेम कर सकते हैं। सो इसको क्लेम करना है। अब आपने क्या किया था, एलजीएनएस को बाहर निकाला था। सो जैसे डाई बनाया था आपने, डाई बनाने के बाद वो वापस क्या बन जाता है, जैसे हम टरबाइन करते हैं ना, वो एलजीएनएस बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे 0.99 थोड़ा सा कट गया। अब ये क्लेम इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये 24 आवर में 16 आवर में एक क्लेमेबल का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, जब भी आप स्टिक करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है। इसको क्या किया मैंने, क्लेम कर लिया। आप जैसे ही क्लेम करेंगे, स्टिक बैलेंस के ऊपर चला गया ये। अब इसको आपको वापस स्टिक करना है, जो हमने निकाला टरबाइन किया था, तो हमें इसको वापस स्टिक करने हैं। 1 मिनट, ये वॉलेट सच में बहुत ही स्लो वॉलेट है। आप चाहें तो आप दूसरा वॉलेट यूज कर सकते हैं, बिटगेट वॉलेट यूज कर सकते हैं, सेवपाल यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा फास्ट है। टोकन पॉकेट भी फास्ट है, बट पता नहीं ये वॉलेट कैसे ऐसा काम कर रहा है अभी। तो वापस से आप इस तरीके से इसको स्टेक कर सकते हैं। स्टेक कर लेंगे, स्टेकिंग पे चला जाएगा। सो ये दाव वोट, जैसे आप देख पा रहे हैं, दाव वोट का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ भी आने से पहले वोटिंग होता है, हम मीटिंग के अंदर भी बताते हैं। सो दाव वोट में आप देख पा रहे हैं, स्टेबल कॉइन जो आने वाला है उसके लिए यहाँ पे वोटिंग हुआ था, जिसमें से सपोर्ट आया और अगेंस्ट जो है, तो लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया और वो सपोर्ट में आया। सो ये आपको दिखता है। और आने वाले वक्त में मिंट वगैरह है, ये इन सब फीचर्स का आप लाभ उठा पाएंगे। अभी इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये मोबाइल फोन का एक ऑप्शन है इसके अंदर, जो आने वाले वक्त में आपको वेब 3 मोबाइल फोन मिलेगा। सो इसके बारे में वो डिटेल्स मिलेगा। ये डोज कोइन का है। सो ये इसको भी अभी कुछ नहीं करना है, इसका जो भी काम था हमने कर लिया। सो स्वैप का ऑप्शन यहाँ पे भी आता है, आप यहाँ से भी स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्विक स्वैप ही है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया है, आपको कहाँ से करना है, सीधा सीधा बाय करना है। यहाँ से आपको बाय के ऑप्शन से करना है, और यहीं से करके आपको सारी चीज़ों को करना है। आपको वॉलेट कनेक्ट मतलब अ, आपको बाय करने हैं एलजीएनएस, या फिर आपको एलजीएनएस से डाई कन्वर्ट करने हैं। और जैसे डाई से आप करेंगे कन्वर्ट, डाई करने के बाद में आपको यहाँ से करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ यहीं से कोशिश करते हैं। अगर आपके पास में एलजीएनएस है, तो एलजीएनएस को यहीं से यूएसडीटी बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे स्वैप करके। एलजीएनएस से कोई बहुत सारे लोग डाई बनाने की कोशिश करते हैं, या यूएसडीटी बनाने का कोशिश करते हैं। सो ये काम आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने टोकन को खो देते हैं। सो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से ही आपको चलना है। सो ये जो आज का मेरा जो सेशन था, टेक्निकल सेशन था, ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीजें थी, जो बेसिक के ऊपर मैंने डिस्कस किया। आज थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्योंकि वॉलेट सही से ये जो वॉलेट है सही से चल नहीं रहा था। बट आपको मोटा मोटी मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। और भी हम बेसिक एक दिन और हम ट्राई करेंगे बेसिक का। लेकिन लीडर नेक्स्ट मीटिंग में हम यहाँ पे लीडर वर्कशॉप करने वाले हैं, जहाँ पे लोगों को हम अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना पाए। हाँ, किसी ने लिखा सर ट्रांजैक्शन में 1 मिनट टाइम लगेगा। बिल्कुल लगता है सर, बिल्कुल लगता है, इसमें टाइम लगता है। सो चलिए, आज हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट को हासिल किया है। सो मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा।
क्योंकि उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से उनसे सीख सकते हैं। और पहले दिन से ही मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। सो हमारे बीच में आज के अल्टीमेट लीडर हैं, वो हैं V4, न्यू V4, अखिलेश शर्मा जी, हमारे दादाजी हैं। सो अखिलेश सर, मैं आपको अनम्यूट में कर रहा हूँ, मैंने एक्सेस किया है आपको। सो आप अनम्यूट हैं, आ जाइए, आपकी कहानी आप ही की जुबानी। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच राज भाई। थैंक्स फॉर योर लव, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट जो आपने आज तक मुझे दिया। और मैं देख पा रहा हूँ 872, जिसमें एक राज भाई को एक मुझे हटा दिया जाए, तो लगभग 870 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। राज भाई, सिर्फ इतना कंफर्मेशन चाहता हूँ कि मेरा वॉइस लाउड एंड क्लियर है प्लीज। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, बहुत अच्छे से वॉइस आपकी आ रही है। तो दादा, आपके माध्यम से यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा ये मानना है कि जिसकी किस्मत भगवान ने बदलना लिख दी है, जिसकी किस्मत में बहुत सारे पैसे आना लिख दिया है, सिर्फ उसी को ओरिजिन का प्रोजेक्ट समझ में आता है और किसी को समझ में नहीं आता। कोई इसके फोटोकॉपी की तरफ मूव कर जाता है, कोई कहीं किसी छोटे मोटे ऑफर के एक जगह मूव कर जाता है। दोस्तों, मैं अखिलेश शर्मा, इंदौर से। और अगस्त लास्ट वीक में ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया था। इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं $1,000 के एलजीनेस भी ले पाऊं। बहुत ट्रूली मेरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इतनी ताकत भी नहीं थी। धन्यवाद है मेरे अपलाइन का कि उनने मुझे सपोर्ट किया, कुछ फंड में मेरे लेवल पे अरेंज कर पाया, और $1,000 में 34 के रेट में 29 एलजीनेस लेके मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया। एक चीज पहले दिन से क्लियर थी कि अगर मैं वीवर बन गया तो ये सिस्टम मुझे 8 लाख से 15 लाख रुपए महीने के बीच में देगा। और कुछ समझ में नहीं आया, और कुछ समझ में नहीं आया। मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि शर्मा जी, अगर आपने वीवन निकाल लिया तो आपका 8 से 15 लाख रुपए शुरू होगा। और प्लान के टेक्निकल जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको सबको क्रॉस चेक कर लिया। कहाँ कहाँ से हम आज तक चीटिंग का शिकार हुए वो सारी चीजें चेक कर ली। ये सब चीजें चेक करने के बाद समझ में आया कि प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला। प्राइस जरूर ऊपर नीचे हो सकते हैं पर प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला। लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, खूब कोशिश की, खूब ताकत लगाई, और $15 लाख का बिजनेस होने पर भी वीवन नहीं निकला, क्योंकि मेरी 2 लेग में काम हुआ। तीसरी लेग में जब काम शुरू हुआ तो प्राइस $8 पे आ गया। टीम ने अनस्टेक कर लिया क्योंकि वो नए लोग थे, वो डर गए। फिर ताकत भरी, फिर कोशिश करी, अचीवमेंट लिया। वीवन निकला दोस्तों 5 महीने में। मुझे ये बताया गया था कि वीवन 8 से 15 लाख रुपए महीना देता है, लेकिन भगवान ने जो परीक्षा ली थी, उस परीक्षा का परिणाम ये रहा कि मुझे वीवन का इनकम जो आना शुरू हुआ वो $1,000 पर डे आना शुरू हुआ। $1,000 पर डे, जो प्लान में कहीं बताया ही नहीं जाता है कभी भी। मैक्सिमम जो पे आउट बताया जाता है वीवन का, वो बताया जाता है कि 8 लाख से मैक्सिमम 15 लाख आपको मिलेगा। लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट ने $1,000 पर डे एज अ वीवन दिया। बोरा साहब, राज भाई ने मुझे बताया कि शर्मा जी, यू आर द वेरी हाईएस्ट पेड वीवन इन 34 कंट्रीज। आपके पास जो वीवन के रूप में पे आउट आ रहा है वो 34 कंट्रीज में किसी के भी पास नहीं आ रहा है। तो ये मिराकल नहीं था, ये मेरी मजबूरी थी कि मैं बड़े बड़े स्टेशन जाके ओपन नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी पॉकेट उस समय उन सब चीजों को अलाउ नहीं करती थी। V1 बना 5 महीने में, V3 बना 2 महीने में, V2 बना 24 दिन में, और V3 बना 24 दिन में, और V4 बना 14 डेज में। क्योंकि सिर्फ हमारा बिजनेस कंपाउंड नहीं होता, हमारे लोग भी कंपाउंड होते हैं। आपको सिर्फ टिके रहना है।
ओरिजिन प्रोजेक्ट आपको इजीली समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये मनी गेन प्लान नहीं है। ये आपने किसी को $1,000 से, किसी को $2,000 से, किसी को $5,000 से इंट्रोड्यूस किया, तो आपको डायरेक्ट कमीशन नहीं आने वाला। ये पोर्टफोलियो है एलजीनेस का। ये ऐसा पोर्टफोलियो है जो प्राइस बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, प्राइस घटने के साथ घट जाता है। अनस्टेक का एक बटन हमारे हाथ में होता है। हमें ये लगता है कि आज मैंने $1,000 के एलजीनेस लिए, कल वो $800 के हो गए, वो $700 के हो गए, वो $600 के हो गए, भाई मेरा फंड जीरो हो जाएगा। अनस्टेक कर लो, फायदे में रहोगे। लोग डर के, घबरा के अनस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट शुरुआत में नहीं दिखता। कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिखने में 2 से 3 महीना लगता है। लेकिन हमने आज तक जिन प्रोजेक्ट में काम किया, उनकी ओवर लाइफ ही 2 से 3 महीने होती थी। तो ये डर हमारे मन में रहता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके पास 3 महीने का पेशेंस है कि प्राइस किधर भी जाने दो, हम 3 महीने अनस्टेक नहीं करेंगे। प्राइस किधर भी जाने दो, हम हमारी वर्किंग करते रहेंगे। प्राइस किधर भी जाने दो, हम एक ना एक दिन वी वन को चेस करेंगे। तो आप और हम जिन लोगों के माध्यम से वी वन बनते हैं, वो खुद के वी वन बनने की तलाश में हमको वी टू बना देते हैं। वो लोग खुद वी टू बनने की तलाश में, उनके द्वारा आए हुए लोग वी वन बनने की तलाश में हमको वी थ्री बना देते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि 14 डेज जो हाईएस्ट अचीवमेंट है कम समय का, ये सबसे कम समय में अगर वी फोर किसी का अचीव हुआ है तो वो 14 डेज में हुआ है। वो मेरा हुआ है। तो इसमें मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है। क्योंकि जब मैं जितने भी लोग वी वन है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई हमें गिफ्ट देता है तो जब समय है रिटर्न गिफ्ट देने का। तो आप जिनके माध्यम से वी वन बने हैं, आप सिर्फ अपना पूरा समय उनको वी वन बनाने में लगा दीजिए। कुछ अलग नहीं करना है, कोई अलग काम नहीं करना। 100 मिलियन की लिक्विडिटी पार कर गई है राज भाई। और हमने जब काम शुरू किया था तो हमारी लिक्विडिटी 1.7 थी, घट के 1.2 चली गई थी। तो यदि हम लोग 1.2 मिलियन की लिक्विडिटी में नहीं डरे, तो 100 मिलियन की लिक्विडिटी में दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। नो वन कैन स्टॉप अस। आपको डिसाइड करना है कि आपको 3 महीने बाद, आपको 4 महीने बाद, यदि 8 से 15 लाख रुपए की इनकम लेना है, तो आपको 3 से 4 महीने पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करना है। एक बार, जस्ट एक बार आप विवन को टच कर लीजिए। फिर ओरिजिन की जवाबदारी है आपको हर 8 घंटे में आपके दाव रिवार्ड के एलजीनेस देने की। कम्युनिटी की जवाबदारी नहीं है। सिर्फ एक बार वी वन को टच कर लीजिए। वी वन टच करने के बाद आप जिनके माध्यम से वी वन बने हैं उनको रिटर्न गिफ्ट देना शुरू कीजिए कि आज से मेरी ये जिंदगी आपको वी वन बनाने में लगेगी। आप अपने आप वी टू होंगे। आज से ये मेरी जिंदगी आपको वी टू बनाने में लगेगी। आप अपने आप वी थ्री होंगे। आज से मेरी ये जिंदगी आपको वी थ्री बनाने में लगेगी। आप वी फोर की यात्रा में मुझे मिल रहा है 1 CR से ऊपर। यदि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको ये ऑफर करता है कि जब जितना मन चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर दो, स्टेकिंग कर लो, जब मन चाहे तब अनस्टेक कर लो, पूरा पैसा बाहर निकाल लो, और 3 महीने 4 महीने यदि आपने अपना फर्स्ट रैंक अचीव कर लिया, आपने वी वन अचीव कर लिया, तो आप महीने का 8 से 15 लाख रुपए हंसते हंसते लोगे। यदि आपके पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है तो आप जरूर वहां जाइए। और यदि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, यदि आपको लगता है कि कोई चॉइस नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मैं पिछले 15 दिन से बाहर ही हूँ, मैं वी थ्री बना था तब मैं बाहर था, मैं वी फोर बना तब मैं बाहर हूँ, मैं घर पहुंच ही नहीं पाया, और मेरी कम्युनिटी ने ताकत लगा के अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए ताकत लगाई, बिजनेस डाला। मैंने सिर्फ उनका हेल्प किया।
मैंने सिर्फ उनके कंफ्यूजन को क्लियर किया। मैंने सिर्फ उन लोगों के साथ सपोर्ट किया। मैं फिजिकली मेंटली जहां पहुंच सकता था मैं वहां पहुंचा। और जस्ट 14 डेज में V4 मतलब $5 लाख का बिजनेस, जहां पे V1 में हमें ये लगता है कि 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस क्या कभी आ पाएगा। तो दोस्तों, आज मेरे पास 5-5 लाख डॉलर की 3 लेग मेंटेन्ड है। और मैं आप सब लोगों को यहाँ इस नेशनल जूम में कमिट कर रहा हूँ कि 14 जून आप मुझे एज अ V5 देखेंगे। और ये मेरी वजह से नहीं होगा, ये मेरी कम्युनिटी की कंपाउंडिंग की वजह से होगा। ये मेरी कम्युनिटी का जो एक लगन उनमें लगी है, जो एक क्लियरिटी उनके पास इस प्लान में है, जो एक क्लियरिटी उनके पास इस प्रोजेक्ट में है, उसके माध्यम से है। और बहुत मौके नहीं मिलते जिंदगी बदलने के लिए, बहुत कम मौके मिलते हैं। उनमें से एक मौका ओरिजिन है, जिसने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री, मैं शुरुआत में सुनता था जब मैं V1 नहीं था तब सुनता था कि आप V1 बनेंगे तो जिंदगी 360 डिग्री चेंजेस हो जाएगी। आज V4 हूँ। 1 से 1.5 महीने में V5 100% अचीव होगा, क्योंकि आज 20 हजार लोगों की कम्युनिटी है, $70 लाख से ऊपर का बिजनेस है। और ये मेरा नहीं है। मैं आपको मेरी कैपेसिटी बता चुका कि मेरे पास इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए $1000 नहीं थे। लेकिन डॉव रिवार्ड ये कहता है कि आपके पास यदि कम्युनिटी है, पैसा नहीं है, लग जाओ काम पे, आप बड़ा पैसा बनाओगे। ये कहता नहीं है, ये होता है। और मैं नहीं, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में जितने भी अचीवर हैं, आज चाहे वो V5 हो, आज चाहे वो V1 हो, सबकी स्थिति वही थी जो आपकी है। हम ट्रेंड स्पीकर नहीं है, हम कंपनी के प्रोजेक्ट के पेड स्पीकर नहीं है। हमने ये चेंजेस हमारी लाइफ में महसूस किया है। और हमने महसूस नहीं किया है, हमारी कम्युनिटी ने भी महसूस किया है। तो दोस्तों, कहते हैं कि जमाना तोड़ देता है रिश्ता जो खास होता है, और गैर भी अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपको भगवान की कृपा से मिला है, क्योंकि हजारों लाखों प्रोजेक्ट इंडिया में अभी चल रहे हैं, लेकिन ओरिजिन आप तक ही क्यों पहुंचा? हो सकता है कि यहाँ से, इस माध्यम से आप क्या, आज का समय बदलने का समय आ गया हो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ओरिजिन कम्युनिटी को। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा संजय बोरा साहब को, राजेश कपूर साहब को, जिनने ये प्रोजेक्ट मुझसे शेयर किया, जिनने इसकी टेक्निकलिटीज को मुझे क्लियर किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राजनीतिश जी को, जो कदम कदम पे इस सिस्टम के भविष्य में होने वाले अपडेशन के बारे में मुझे अवेयर करते रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राजनीतिश जी को, जिनने मुझे ये बताया कि आपको अपना स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना चाहिए। आपको अपने डायरेक्ट तुरंत लगा लेना चाहिए। आपको अपना वॉलेट में $10,000 तुरंत रख लेना चाहिए। 15 डायरेक्ट आपको मेंटेन करना चाहिए। आप देखिएगा कि आपके पास क्या आता है। तो दोस्तों, मेरी टीम की बदौलत मैं हाईएस्ट पेड V1 था। मैं हाईएस्ट पेड V2 था 34 कंट्रीज में, सारी डाउ कम्युनिटी में। मैं हाईएस्ट पेड V3 था। और सोचिए कि मुझे तो V3 की इनकम को एंजॉय करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि 14th डे में मेरा V4 हो गया। आपकी स्प्रिट, हम बीइंग अ लीडर, यदि मैं बात करूं, तो हम जो करते हैं वही लोग करते हैं, हम जो कहते हैं वो लोग नहीं करते। तो आपको अपने आप को, अपने डेडिकेशन को, अपने डिटर्मिनेशन को अपने लिए लगाना है। घर में जो पत्नी है, घर में जो बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए लगाना है। क्योंकि आपके पास आया हुआ पैसा आपकी जिंदगी बाद में बदलेगा, आपकी फैमिली की पहले बदलेगा। और आप जब कैपेबल होंगे, तो आप अपने उन नेटवर्क साथियों की हेल्प कर पाएंगे जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फंड का अभाव है, उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, वो वाकई में मरे पड़े हैं। तो आप अपने सिस्टम को, आप अपनी कम्युनिटी को,
आप अपनी फैमिली को तभी सहयोग कर पाएंगे जब आपके पास खुद के पास पैसा एक्सेस में होगा। और वो माध्यम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन है। इसके अलावा कोई चॉइस आपके पास नहीं है। आपने बहुत पहले भी इस प्रोजेक्ट को देखा होगा, आप आज भी इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। और आप आज यदि इस सिस्टम के साथ नहीं आते तो आप महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद फिर इस प्रोजेक्ट को देखेंगे। तो चॉइस आपकी है। आपको आपकी जिंदगी आज बदलनी है, अभी बदलनी है, 2 महीने बाद बदलनी है, या 2 साल बाद बदलनी है। ओरिजिन आपको यही मिलेगा। तो प्लीज, एक ही चीज जो हम किसी भी कीमत पे वापस नहीं ला सकते, वो समय है, वो टाइम है। पैसा फिर बनाया जा सकता है, लेकिन समय किसी कीमत पे नहीं खरीदा जा सकता। तो आपका समय लोगों के टाइम पास के लिए है, कीमती है, बेशकीमती है। ये आपको चुनना होगा। मैंने चुन लिया। मैं 24/7, महीने में 22 से 25 दिन अपनी कम्युनिटी के साथ होता हूँ, बाहर होता हूँ, जहां भी होता हूँ। सिर्फ ओरिजिन। आज की तारीख में मेरे पास यदि फोन कॉल आते हैं तो सिर्फ मेरे टीम मेंबर के आते हैं। ओरिजिन लिखा हुआ जिसमें होता है वही फोन मेरे पास बजते हैं। तो अपने आप को प्लीज, जब तक V1 से लेके V5 तक की यात्रा है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और सिर्फ 3 महीने इस सिस्टम पे भरोसा करके देखिए। 3 महीने से पहले ये प्रोजेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3 महीने यदि आप रुक गए तो बादल फटने वाला है, छत फटने वाली है, नदियों से बाढ़ आने वाली है। आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि आप अपने फंड को कहाँ रखेंगे, आप कैसे मैनेज करेंगे। जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है। मैं ले चुका। मैं जिससे मिलता हूँ उससे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एक एलजीने से स्टार्ट करके देख लो, इसके मैकेनिज्म को 2, 5, 10 दिन तक समझ के देख लो। नहीं समझ में आता है तो अनस्टिक का बटन आपके हाथ में है। तो प्लीज, यदि गंगा द्वार तक आ गई है तो कोशिश कीजिए इनकेश करने की। नहीं तो जिंदगी तो कट ही रही थी, कट ही रही है और कट ही जाएगी। लेकिन ओरिजिन के कारण मैंने मेरी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर दिया है, जीना शुरू कर दिया है। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ वापस आपके साथ ज्वाइन करूंगा। आपको एक चीज बताऊं कि V3 के रूप में मेरी शेयरिंग भी नहीं हो पाई, क्योंकि हो सकता है राज भाई को, अर्जुन जी को लगा हो कि भाई अभी तो V3 बने ही है, बाद में शेयरिंग कर लेंगे। तो 14 डेज में V4, ये अचीवमेंट मेरा नहीं, मेरी कम्युनिटी का है। मेरी टीम के जो लोग भी यहाँ पर हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनते हैं। आप आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि ये जो 14 दिन का V4 है, आप इसको ब्रेक करके बताएं, क्योंकि V4 का मतलब 1 CR+ पर मंथ जाता है। तो वो व्यक्ति जिसके पास 8 महीने पहले $1000 की कैपेसिटी नहीं थी, फील्ड में जाने के पैसे नहीं थे, तो वो अगर आज 1 CR+ पे है तो इस सिस्टम के कारण है। मेहनत हमने हर जगह की, हर प्रोजेक्ट में की, हर कॉन्सेप्ट में की, लेकिन मेहनत करने से पैसा नहीं बनता दोस्तों। सही प्रोजेक्ट में मेहनत करने से पैसा बनता है। तो सही प्रोजेक्ट मुझे लगा, मैंने शुरू किया, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए समझने की। नहीं समझ में आता, यू कैन अनस्टेक योर फंड। सो थैंक यू वेरी मच राज भाई, थैंक यू वेरी मच ओरिजिन कम्युनिटी, थैंक यू वेरी मच डाओ, मुझे आज इस योग्य बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी आज दिल की बातें करी है। सो आज एंजॉय करिए, आज का दिन आपका है, क्योंकि आज ही आप V4 बने हैं। और मैं सारे लीडर्स से यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और बस V1, जितना भी मेहनत है V1 तक है। V1 के बाद पता नहीं लगेगा कि आप कैसे कैसे V2 बन गए, V3 बन गए, V4 बन गए, V5 बन गए। सो आप जी जान से मेहनत करिए, और आने वाले वक्त में आप भी इन सब रैंकों को अचीव करिए और अपने पूरे सपनों को पूरे करिए। सो चलिए, आज काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे लगता है कि आज हमारा बहुत लंबा सेशन रहा। 10:13 हो चुके हैं। सो चलिए, आप सब ने कीमती समय दिया।
इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और आप सब लोग नेक्स्ट संडे वाला जो टेक्निकल सेशन होगा हमारा, तो हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं, जहाँ पे आप लोगों को के लीडर्स की शेयरिंग आपको मिलेगी, जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो आप बताएंगे कैसे V1 बने, कैसे वो V2 हैं या कैसे V3 हैं। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हमारे रेगुलर वाले जो मीटिंग होती है, जो प्लान जो होता है, उस मीटिंग पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए, ताकि आपका भी V1 जल्दी से जल्दी है। इस इंडस्ट्री के अंदर रिक्रूटमेंट जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। सो क्वेश्चन कुछ लोगों के हैं। पंकज सैनी जी लिखते हैं, मेरा सर मेरा क्वेश्चन है, आंसर नहीं मिल रहा है 4 दिन से। सो आप क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं। ललित जी लिखते हैं, थैंक यू सर, आपने आज जो बताया बहुत कुछ समझ में आया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। सो अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी चैट बॉक्स में किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, मैं ये मैसेज ही लोगों का मैसेज ही देख रहा था। सो कोई नहीं, हमारा कंसल्टेंट लोगों का नंबर ग्रुप में होता है, तो आप उन्हें पूछना चाहते हैं उन्हें पूछ लीजिए। और आप सबसे पहले तो अपने अपलाइन से पूछ लीजिए, अपलाइन से अगर बात हो जाती है तो ठीक है। अगर आपके अपलाइन अगर वो चीजें ना क्लियर कर पाए तो फिर हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके अपलाइन है उनके पास में हमारा नंबर होता है। सो आप कॉन कॉल में उनसे बात कर लीजिए, वो एक बारी अगर हमसे बात करें तो जो भी हम जो भी हमारे पास जो आंसर आंसर होगा वो हम आपको दे पाएंगे। सो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक मैं चाहूंगा आपका दिन शुभ हो, और फिर आप अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ें और मेहनत करते रहें और नई नई चीजों को सीखते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। सो गुड नाइट एवरीवन।